हरे कृष्णा। तो आज व्रजमंडल परिक्रमा के 15वें दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लगभग 18 दिनों से 18 नहीं 20 दिनों से हम सब व्रजमंडल के अलग अलग स्थानों में घूम रहे हैं और आज 15वां दिन है और बीच में 5 दिन हम अलग अलग स्थानों पर रुक गए थे और वहां से आगे ही नहीं बढ़े। तो आज 15वां दिन है। इसके पहले कल हम सब जावट ग्राम गए, जो कि श्रीमती राधा रानी का ससुराल है, और वहां पर बहुत ही मनोहर, बहुत ही मधुर राधा कृष्ण की लीलाओं का हमने आस्वादन किया और साथ में यह भी समझने का प्रयास किया कि राधा और कृष्ण के बीच का जो संबंध है वह किसी साधारण स्त्री पुरुष के संबंध जैसा नहीं है। तो इस सतर्कता के साथ हमें इन लीलाओं में प्रवेश करना चाहिए। साधारण रूप से कभी कभी कोई मनुष्य अपने आप को कृष्ण समझने लगता है और दूसरी स्त्रियों को राधा समझने लगता है, या कुछ स्त्रियां किसी को कृष्ण और अपने को राधा समझने लगती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यह पूरी तरह गलत है और पाप है। परम भगवान परम शुद्ध है और वह परम शुद्ध है, इसलिए परम भगवान कोई पाप नहीं कर सकते। अगर भगवान कोई गलत काम करे तो वह भी काम शुद्ध हो जाता है, पुण्य हो जाता है। तो हमने बहुत ही मधुर लीलाएं सुनी, जो साधारण रूप से एक साधारण स्त्री पुरुष के बीच की लीलाएं लग सकती हैं, पर एक साधारण स्त्री पुरुष भी इस तरह के प्रेम संबंध में नहीं पड़ सकते। जितना प्रेम राधा रानी और कृष्ण के बीच में है, उतना प्रेम एक साधारण स्त्री पुरुष एक दूसरे को कर ही नहीं सकते, असंभव है। तो कभी कभी लोग तुलना करते हैं सीता के प्रेम की और श्रीमती राधा रानी के प्रेम की। तो देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, राधा रानी का ही विस्तार है सीता देवी। लेकिन जब तुलना की जाती है कि इन दोनों में किसका प्रेम श्रेष्ठ है, तो देखिए, सीता माता का जब स्वयंवर हो रहा था, तो स्वयंवर में भगवान राम ने धनुष उठाया और माता सीता ने उन्हें अपने वर के रूप में वर्ण किया, अपने पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन अगर कल्पना कर लीजिए हाइपोथेटिकली कि अगर भगवान राम धनुष नहीं उठा पाते, तो क्या माता सीता उनको वर्ण कर पाती? तब माता सीता उनका वर्ण नहीं कर पाती, क्योंकि माता सीता मर्यादा में बंधी हुई है। वे अपने पिता के आदेश के विरोध में नहीं जा सकती थी। लेकिन श्रीमती राधा रानी अपने परिवार, समाज, सबसे निंदा सहकर, सभी प्रकार के दोष, सभी प्रकार का जो आरोप है सहकर भी कृष्ण को प्रेम करती हैं। यद्यपि उनका विवाह कहीं और हुआ है, लेकिन आज भी अनंत समय से और अनंत समय तक उनके हृदय में केवल कृष्ण रहेंगे। वे कृष्ण के अलावा किसी पुरुष के बारे में सोच नहीं सकती। इस संसार में अगर किसी पुरुष का किसी स्त्री से संबंध है और बाद में दोनों का विवाह अलग अलग व्यक्तियों से हो जाए, तो दोनों कुछ समय के बाद एक दूसरे को भूल जाते हैं और अपने दुनिया में जो है व्यस्त हो जाते हैं। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद, 2-4 साल 10 साल के बाद, वो बिल्कुल ही भूल जाते एक दूसरे को, क्योंकि उनके बीच का जो प्रेम था वो सच्चा प्रेम नहीं था, वो कोई वास्तविक प्रेम नहीं था। तो इसलिए राधा कृष्ण के प्रेम को इस संसार के साधारण व्यक्तियों के प्रेम से तुलना करना बिल्कुल ही गलत है और पाप है। श्रीमती राधा रानी अनंत समय से श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण अनंत समय से श्रीमती राधा रानी को प्रेम करते हैं, और दोनों अनंत समय तक एक दूसरे को प्रेम करते रहेंगे। इस संसार में तो प्रेम विवाह भी हो तो भी थोड़े समय के बाद पति पत्नी एक दूसरे से उब जाते हैं, और मृत्यु के बाद तो ऐसे भी संबंध समाप्त हो ही जाता है। एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती है कि आपको पता है, मैं सुन रही थी पंडित जी कह रहे थे कि पति पत्नी के बीच 7 जन्म का रिश्ता होता है। तो पति ने कहा कि हे भगवान, ये हमारा 7वां जन्म हो। तो लोग साधारण रूप से उब जाते हैं कई रिश्ते से,
और ये सत्य बात है। समाज की मर्यादा, समाज की परंपराएं उनको बांध कर रखती हैं। फिर बच्चे होते हैं, पोते होते हैं, तो उनके कारण वो बंधे रहते हैं, पर इन जनरल लोग उब जाते हैं एक दूसरे से। पर श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच का प्रेम ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और राधा रानी उनकी शक्ति है। तो हमने बहुत सुंदर यावट ग्राम की कथाएं सुनी, कैसे श्रीमती राधा रानी बारंबार मान में आ जाती थी और कृष्ण कैसे अलग अलग तरीकों से उनको मनाते थे, उनके घर ससुराल जाते थे, कैसे वे बैर के वृक्ष पर बैठकर कोयल ध्वनि निकालते थे, इसलिए उस वन का नाम ही पड़ गया कोकिला वन। तो एक इशारा देते थे कोयल की ध्वनि निकालकर। और फिर बहुत से अलग अलग स्थानों के हमने दर्शन किए, यावट के भी, कोकिला ग्राम के भी, और अनंत बहुत सारे अलग अलग स्थानों के। और उसके पश्चात हम सब ने कल जब कथा पूर्ण की, कल की कथा विश्राम ली, तो हम लोग छत्रवन छाता और उमराव, ये दो गांवों की कथा सुनी कि यहाँ पर किस प्रकार श्री कृष्ण छत्रपति श्री कृष्ण महाराज बने और राधा रानी उमराव बनी, यानी एकमात्र अधिष्ठात्री देवी, एकमात्र सम्राज्ञी महाराजकुमारी। और कैसे श्री कृष्ण जो है उनका साम्राज्य स्वीकार किए। तो ये कल तक हम कथा की और बहुत अलग अलग सुंदर स्थानों का हमने दर्शन किया। और हम उन स्थानों पर कभी गए नहीं और बहुत से स्थानों के बारे में हमने सुना भी नहीं। तो ये सारे स्थान, गोवर्धन परिक्रमा और बाकी सब स्थानों की परिक्रमा में, इन सब स्थानों के बारे में हमें सुनने को मिला, कहने को मिला, बोलने को मिला। तो बहुत आनंद आ रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे धनसिंह गांव, उमराव गांव से आगे। तो ये धनसिंह गांव है, उमराव गांव के करीब में है। तो यहाँ पर धनिष्ठा सखी का गांव है। तो हम सब जानते हैं धनिष्ठा सखी कौन है। आवाज क्लियर आ रही है राइट? कोई एक जन मैसेज कर दीजिए, आवाज क्लियर है राइट? तो धनिष्ठा सखी जो है ये कृष्ण पक्षा सखी है। कृष्ण पक्षिया सखी। कृष्ण पक्षिया सखी मतलब कि वे राधा रानी की सखी है, लेकिन कृष्ण की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। जैसे ललिता सखी जो है वे राधा पक्षिया सखी है, यानी राधा रानी अगर कृष्ण से क्रोधित हो गई, राधा रानी अगर कृष्ण से बात नहीं करेंगी, तो ललिता सखी भी कृष्ण से बात नहीं करेंगी। और वैसे भी उनका नाम अनुराधा है, जितना गुस्सा राधा को आता है उतना गुस्सा कृष्ण के लिए जो है ललिता के मन में भी आता है। लेकिन विशाखा सखी को हम देखते हैं कि अगर राधा कृष्ण में कुछ झगड़ा हो जाए तो ललिता सखी तो बात नहीं करती, लेकिन विशाखा सखी जाकर कृष्ण को अलग अलग तरह की सलाह देती हैं कि कैसे आप राधा रानी को मना सकते हो, और दोनों का मिलन करवाती हैं। तो वैसे धनिष्ठा सखी जो है वे कृष्ण पक्षिया सखी हैं और कृष्ण के प्रति इनका ज्यादा मोह है। यानी कृष्ण जब दुखी हो जाते हैं राधा के विरह में, ये भी बहुत दुखी हो जाती है कि अरे कैसे कृष्ण को मैं राधा से मिलाऊं ताकि कृष्ण का जो मन है वह फिर से सुखी हो जाए। तो ये राधा के सुख दुख में अपना सुख दुख कम और कृष्ण के सुख दुख में अपना सुख दुख ज्यादा देखती है कृष्ण की सखी, क्योंकि गोपी है तो कृष्ण के साथ तो नहीं रह सकती, राधा रानी के साथ ही रहेंगी, तो उनके साथ ही रहेंगी क्योंकि गोपी है, लेकिन झुकाव कृष्ण की तरफ है। तो ये बहुत प्रकार की सेवाएं करती हैं राधा रानी की, और ये यशोदा मैया के घर में उनकी अलग अलग प्रकार से मदद करती है, उनके घर के कार्यों में, सेवाओं में। और जब भी यशोदा मैया जो है राधा रानी को बुलाना होता है तो धनिष्ठा सखी संदेशवाहक के रूप में यावट जाती हैं और राधा रानी को लेकर आती हैं। तो धनिष्ठा सखी इस प्रकार इनका गांव है धनसिंह गांव। अब यहां से हम आगे आएंगे और कोशी गांव आएंगे। कोशी, ये जो कोसी गांव है, हम लोग बार बार जब भी हम लोग जाते हैं गोवर्धन बरसाना तो दिखाई देता है कोसी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। ये जो मथुरा दिल्ली हाईवे है वहां पर उस रास्ते पर यह पड़ता है, और मथुरा से करीब यह है 45 किलोमीटर दूर मथुरा से। और छत्रवन, अभी हमने छत्रवन की कथा सुनी,
तो छत्रवन से ये करीब 15 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका धाम का दर्शन कराया था नंद बाबा को, ब्रजवासियों को। गोमती कुंड और द्वारका धाम का यहाँ पर दर्शन कराया था। तो हम सबको पता है गोमती नदी है द्वारका में। हम याद है द्वारकाधीश का मंदिर है। अगर आप मंदिर दर्शन करके पीछे जाएंगे समुद्र की तरफ और समुद्र के पास खड़े हो जाएंगे तो घाट बने हुए हैं, और वहां से देखेंगे तो एक नदी भी आती हुई है समुद्र में मिलती है। तो दोनों का मिलन भी आप देख सकते हैं। तो वह गोमती नदी है। तो ये जो गोमती कुंड है यह कोसी गांव के पश्चिम में है। तो गोमती कुंड का दर्शन करेंगे। ये है गोमती कुंड, प्रणाम कीजिए, सुंदर स्थान है। तो ये कोसी गांव जो है बहुत सुंदर स्थान है। तो एक बार यूं हुआ कि कृष्ण राधा रानी से मिलने आए और उन्होंने राधा रानी को आवाज दी, उनके दरवाजे को ऐसे खटखटाया। तो राधा रानी ने कहा कोसी, को असी, यानी आप कौन हो। संस्कृत में कहा को असी, आप कौन हो। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण। तो कृष्ण मतलब होता है काला। कृष्ण का एक अर्थ होता है काला सांप। तो राधा रानी ने कहा अरे तुम काले सांप हो, ब्लैक स्नेक हो, यहाँ क्यों आए हो? तुम मुझे क्या काटना चाहते हो? जाओ जाओ जंगल जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं। तो फिर कृष्ण कहते रहे नहीं नहीं प्रियतमा, मैं घनश्याम हूं, घनश्याम। तो राधा रानी तो एकदम छेड़ने के मूड में थी कृष्ण को। तो उन्होंने कहा घनश्याम, घन मतलब बादल, श्याम मतलब काला, मतलब काले बादल। तो कृष्ण से राधा रानी ने कहा अच्छा हो तुम काले बादल हो, हमें यहाँ काले बादलों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी हमें वर्षा की कोई जरूरत नहीं, और यहाँ पर बारिश मत करो, सब आंगन में कीचड़ हो जाएगा। जाओ और जहाँ पर खेत है, नदी है, जंगल है, वहां पर वर्षा करो, यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तब कृष्ण ने कहा अरे राधा मैं चक्री, भगवान चक्र धारण करते ना, चक्र धारण करते इसलिए उनका नाम है चक्री। लेकिन जो व्यक्ति घड़े बनाता है, कुहार, वो भी चक्र घुमाता है ना, गोल गोल चक्र घुमाता है, और जो है मटके बनाता है। तो राधा ने कहा ओ चक्री हो तुम, हमारे यहाँ कोई शादी का उत्सव नहीं है, हमें घड़े नहीं चाहिए। तो गांव में जब शादियां होती हैं या यज्ञ होता है तो आजकल तो प्लास्टिक की बोतल आती है, तो पहले प्लास्टिक की बोतल नहीं आती थी, भरुका बोलते हैं, मिट्टी का जो ग्लास होता है भरुका, और मिट्टी के बहुत सारे बर्तन, कुंड, चावल दाल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन होते थे। तो वह सब जो था कुहार बनाता था। तो राधा रानी ने कहा यहाँ कोई शादी होती नहीं है तो हमें बर्तनों की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तो कृष्ण ने कहा अरे प्रियतमा मैं मधुसूदन बोल रहा हूँ, मैं मधुसूदन हूँ। तो राधा रानी ने कहा मधुसूदन। तो हमने याद है हम उस वहां पर गए थे प्रेम सरोवर, वहां पर हमने कथा सुनी थी ना, मधुसूदन को भगा दिया। किसने कहा था? ये मधुमंगल ने कहा कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया। किसको भगाया था उन्होंने? उन्होंने भगाया था भौरे को। तो मधुसूदन मतलब भौरा। तो राधा रानी ने कहा अच्छा भौरे हो तुम, यहाँ से जल्दी उड़ जाओ और जाकर फूलों के बगीचे में जाओ, फूलों का जो है शहद पियो। यहाँ पर तो कोई फूलों का बगीचा नहीं है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से जाओ। तब कृष्ण ने कहा अरे राधा मैं तुम्हारा हरि हूँ, हरि। तब राधा ने कहा हरि, हरि का मतलब क्या होता है? तो आप सबने पढ़ा होगा रामायण में, जब नारद जी ने वरदान मांगा मुझे हरि का रूप दो, तो भगवान ने उनको हरि बना दिया, मतलब बंदर बना दिया। तो हरि का मतलब होता है बंदर और हरि का मतलब होता है शेर, लायन। तो राधा रानी कहा अरे तुम यहाँ पर तुम बंदर या शेर हो क्या? यहाँ पर कोई बंदर या शेर नहीं चाहिए। तुम मुझे अपने नाखूनों से खरोचना चाहते हो? जाओ यहाँ से जाओ, जंगल में जाओ, हमें बंदरों से और शेरों से डर लगता है। तो इस प्रकार राधा रानी बार बार पूछती थी कौन हो तुम, और कृष्ण बार बार अलग जवाब देते थे। हाँ, अपने बारे में बताते थे लेकिन राधा रानी उसका कुछ और अर्थ लेती थी। तो इस प्रकार यहाँ पर बड़ी सुंदर
लीला हुई कोसी में, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोसी गांव। तो जब भी कोसी गांव जाते हैं भक्तगण इस लीला को स्मरण करते हैं। संस्कृत एक सुंदर भाषा, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक एक शब्दों के कहीं कहीं तो 10-10, 12-12, 15-15 अर्थ होते हैं एक एक शब्दों के। तो जब कुछ अंग्रेजों ने वेदों को अनुवाद किया तो वे गलत अर्थों को फिट करके बताने लगे कि देखो वेद गलत है, पुराण गलत है। लेकिन अगर हमें वेद शास्त्र पढ़ना है, वेदों के सही अर्थ को समझना है, तो गुरु परंपरा में हमें उन वेदों को समझना चाहिए, नहीं तो उस शब्द का पूरा अनर्थ हो जाता है। जैसे कृष्ण कहेंगे मैं घनश्याम हूँ, तो अंग्रेज लोग राधा रानी तो अपने प्रियतम के साथ हंसी मजाक कर रही थी, ठिठोल कर रही थी, लेकिन ये जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम है वो कहेंगे घनश्याम मतलब काला बादल। तो ऐसे गलत अनुवाद करके उन्होंने वेदों को हमको सिखाया। जो जर्मनी के थे मूलर, उन्होंने पूरा बताया वेद सब झूठे हैं, देखो कितना गलत गलत लिखा है, क्योंकि उनको संस्कृत पता नहीं थी, संस्कृत का सही अर्थ कहाँ पर क्या उपयोग करना है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है भक्ति रसामृत सिंधु में या किसी ग्रंथ में है संस्कृत के बारे में, कि अगर समझिए कोई व्यक्ति भोजन करने बैठा है, तो एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नमक, लेकिन उसी शब्द का एक और अर्थ है घोड़ा। तो अगर वह व्यक्ति कहे कि यह लेकर आओ, यानी वह शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उसके दोनों अर्थ होते हैं, नमक भी और घोड़ा भी। तो वह व्यक्ति कहे यह लेकर आओ, तो सामने वाला अगर मैं भोजन कर रहा हूं और मैं कहूं कि यह लेकर आओ, तो उसका तो अर्थ दोनों है, घोड़ा भी है नमक भी है। तो वह आदमी घोड़ा लेकर आए और क्या, देखो आपने कहा ना यह लेके आओ, इसका अर्थ घोड़ा है। तो हम क्या कहेंगे, अरे बेवकूफ, मैं जब खाने के लिए बैठा हूं तो मैं जब कहूंगा यह लाओ, तो इसका मतलब घोड़ा थोड़ी होगा, यहाँ पर इसका मतलब नमक होगा। और युद्ध के मैदान में कोई खड़ा है और अपने सेवक को बोले जाओ और यह लेकर आओ, और वह नमक लेकर आए, तो मालिक कहेगा, योद्धा कहेगा बेवकूफ, युद्ध के मैदान में इसका अर्थ घोड़ा लेना चाहिए, नमक नहीं लेना चाहिए। तो वैसे ही शास्त्रों में उस स्थान पर उस शब्द का क्या अर्थ है, यह केवल हमें आचार्यगण बता सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग लोगों की टीका पढ़ते हैं और फिर पूरी तरह अर्थ का अनर्थ करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप लिखी है, किस शब्द का कहां पर क्या अर्थ है और पूरे भगवत गीता कॉन्टेक्स्ट में क्या अर्थ है। यानी आप एक श्लोक का कुछ अर्थ करें, लेकिन वह श्लोक दूसरे श्लोक से भिन्न नहीं हो सकता, उस श्लोक और अगले श्लोक में भी समानता होनी चाहिए, और उस प्रकार पूरी किताब में समानता होनी चाहिए। और उस समानता के अनुसार अगर कोई शब्द कंफ्यूजिंग है तो उसका वहां पर अर्थ फिट होना चाहिए। लेकिन लोग पूरी किताब आप पढ़ेंगे, कई लोगों की भगवत गीता लिखी हुई, तो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस किताब में यह व्यक्ति कहना क्या चाहता है, कि कृष्ण भगवान है कि उसके अंदर अजन्मा वो भगवान है, कृष्ण संदेश वाहक है, कुछ समझ में नहीं आएगा, और करना क्या है वह भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप प्रभुपाद जी की लिखी भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें एकदम स्पष्ट हो जाता है, गीता पढ़ने के बाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, जशी आहे तशी पढ़ने के बाद एकदम स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण भगवान है और हमें उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता अगर आप प्रभुपाद जी द्वारा लिखी पढ़ेंगे तो आप एकदम स्पष्ट हो जाएंगे, कोई दुविधा नहीं रहेगी कि भगवान क्या है, देवी देवता क्या है, विष्णु कौन है, इनका कृष्ण से क्या संबंध है, और कर्म क्या है, कर्म क्या है, हमें किस प्रकार इस संसार में कर्म करना चाहिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर अन्य लोगों द्वारा लिखी गीता पढ़ेंगे तो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहना क्या चाहते। तो इस प्रकार यहाँ शब्दों के आधार पर राधा रानी ने कृष्ण को बहुत परेशान किया, हास्य परिहास किया। इसके पश्चात एक बड़ा सुंदर स्थान आता है रनवाड़ी। तो जो रनवाड़ी है यह छाता के दक्षिण पश्चिम में करीब 4.5 से 5 किलोमीटर दूर है। तो श्री कृष्ण जो है वे कौन है, मनमथ 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 मतलब राधा रानी जो है, कामदेव का नाम है मनमथ। जैसे ही किसी के ऊपर कामदेव का आक्रमण होता है उसका मन पूरी तरह चयन हो जाता है, मन पूरी तरह विचलित हो जाता है, जैसे दही मथते हैं ना, वैसे मन में पूरा मंथन हो जाता है। जब कामदेव का आक्रमण होता है तो उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। लेकिन कृष्ण इतने सुंदर है, इतने आकर्षक हैं
कि वह कामदेव के मन को भी मोहित कर लेते हैं। इसलिए उनका नाम है मनमथ। मनमथ मन मतलब कामदेव, और उनका भी जो मन का मथन कर ले, यानी श्री कृष्ण और राधा रानी जो है वे सीधे सीधे महाभाव है। तो इस रनवाड़ी में राधा रानी और श्री कृष्ण जो है वे एक दूसरे को प्रसन्न करने की लीलाएं किए, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा रनवाड़ी। मतलब जहां पर राधा रानी और श्री कृष्ण प्रेममयी लीलाओं का आस्वादन किए और बहुत सारे खेल खेले। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक भक्त की कथा आती है। करीब आज से 150 160-70 साल पहले एक बंगाली बाबा थे, उनका नाम था कृष्णदास। वे यहाँ पर भजन किया करते थे। तो एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि चलो द्वारकाधीश जाए, द्वारका जी के दर्शन करके आए, द्वारकाधीश के। बड़ी तीव्र इच्छा हुई द्वारका जाने की, भगवान ने द्वारका में जो लीलाएं की उन स्थलियों को देखने की, भक्तों के मन में ऐसी इच्छा आती है। तो सौभाग्य से उसी गांव का एक व्यक्ति, एक साधु आदमी जो है द्वारका जा रहा था, ये उनके साथ द्वारका चले गए। तो ऐसी कुछ प्रथा है कि कोई वैष्णव द्वारका में जाता है तो उसे चक्र का निशान लगाना पड़ता है। वैष्णव में चक्र का निशान लगाया था, चक्र और शंख। आप देखेंगे श्री संप्रदाय में तो दीक्षा के समय चक्र और शंख का निशान गोदा जाता है यहाँ पे। तो यह जो है इस बात का सबूत है कि यह व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण की है। भगवान का अस्त्र ना शंख चक्र गदा और पद्म। तो उन्होंने अपने शरीर पर चक्र का निशान लगवा लिया और पूरा द्वारका दर्शन किए। द्वारका दर्शन करके जब वो रनवाड़ी में आए, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं अब फिर से उस भाव में श्रीमती राधा रानी का और कृष्ण का भजन नहीं कर पा रहा हूँ। वो बहुत परेशान हुए, एकदम परेशान हो गए कि क्या हो गया। मैं अब जो नाम जप कर रहा था, जो लीलाएं मेरे हृदय में प्रकट हो रही थी राधा कृष्ण की, जो मुझे आनंद मिलता था, वो आनंद नहीं आ रहा है। तो उनके एक मित्र थे सिद्ध बाबा जी, तो कृष्णदास बाबा जी उनके यहाँ गए, उनसे पूछे कि क्या कारण है, अब मैं पहले जैसे मेरे हृदय में आनंद आता था वैसा आनंद नहीं आ रहा है। तो सिद्ध बाबा जी ने उनको देखते मुंह फेर लिया, बोला दूर हटो दूर हटो, तुमने द्वारका जाकर द्वारका की रानियां जो है सत्यभामा, रुक्मणी या बाकी की जो रानियां हैं, उन सब रानियों का आपने शरण स्वीकार किया, चक्र अपने शरीर पर लगवाकर उनकी शरण स्वीकार की है। राधा रानी की शरण आपने इस प्रकार छोड़ दिया है। तो अब इस जीवन में, इस शरीर में तो आपको राधा रानी की कृपा नहीं प्राप्त होगी, और यहाँ से जल्दी दूर जाओ, तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं भी राधा रानी की कृपा से वंचित हो जाऊंगा। देखिए राधा रानी कभी भी ब्रज छोड़कर बाहर नहीं जाती, मथुरा भी नहीं जाती। वृंदावन में सारी लीलाएं, मथुरा के अलावा बाकी ब्रज में उनकी सब जगह लीलाएं हैं। मथुरा में राधा रानी की लीलाएं लगभग नहीं है, लगभग नहीं है ही नहीं। तो मथुरा और फिर द्वारका तो भूल ही जाइए। बाकी सारे ब्रज में राधा रानी ने लीलाएं की हैं, पर मथुरा में उनकी बिल्कुल लीला नहीं, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्य भाव आ जाता है थोड़ा, और द्वारका में तो पूर्ण ऐश्वर्य है। लेकिन राधा रानी तो क्या है, पूर्ण माधुर्य। ऐश्वर्य का तो उनमें एक कण मात्र भी नहीं है, उनके अंदर केवल और केवल और केवल माधुर्य है। तो उन्हें ना द्वारका के कृष्ण पसंद है ना मथुरा के कृष्ण पसंद है, उन्हें केवल ब्रज के कृष्ण पसंद है। तो जो लोग ऐश्वर्य भाव में भजन करते हैं उन्हें राधा रानी की नहीं, रुक्मणी देवी की कृपा प्राप्त होती है। तो ये बेचारे जो भक्त थे कृष्णदास बाबा जी बहुत परेशान हो गए। ये वापस आए और अपनी जो कुटिया थी उस कुटिया में उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। उस कुटिया में बंद करके उन्होंने जल और भोजन त्याग दिया और अपने हृदय को शुद्ध करने लगे कि मैं कब फिर से श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बनूंगा। और 3 दिनों के अंदर उनके शरीर में अग्नि प्रकट हुई और धीरे धीरे पूरी अग्नि ने उनके शरीर को जला दिया। तो 3 दिनों के बाद जब गांव वालों ने दरवाजा खोला तो वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिला, केवल शरीर की राख मिली, शरीर नहीं मिला। तो आज भी आप वहां जाएंगे रनवाड़ी में तो अमावस्या के दिन, पौष मास में अमावस्या के दिन, आज भी जो ब्रजवासी है वहां पर हर साल बाबा जी महाराज का उत्सव करते हैं कि किस प्रकार इन्होंने राधा कृष्ण के विरह में अपने शरीर से ही अग्नि उत्पन्न करके इस शरीर को त्याग कर भगवान के धाम में प्रवेश किया था।
तो यहाँ से रनवाड़ी से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम कभी गए नहीं, फिर भगवान की कृपा हुई तो रनवाड़ी और केसी जाएंगे, कीर्तन करेंगे, दर्शन करेंगे भगवान का। रनवाड़ी भी जाएंगे, यहाँ पर इतने सुंदर भक्त ने तपस्या की है। इसके पश्चात हम आते हैं नरी समारी। नरी सेमरी, तो वास्तव में इसका असली नाम है किन्नरी श्यामरी। तो ये दो गांव है, एक गांव है जिसका नाम है नरी, एक्चुअल नाम है किन्नरी बट नरी बोलते हैं, और दूसरे का नाम है सेमरी, और उसका असली नाम था श्यामरी। बाद में समय के साथ सेमरी हो गया। ये जो सेमरी है यह श्यामला सखी जो है, श्यामला सखी, ये इनका गांव है, और ये छाता से करीब 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, और सेमरी गांव के दक्षिण में नरी गांव है। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्रीमती राधा रानी जो है बहुत ही मान में आई, क्रोध में आ गई थी। बहुत दिनों से उन्होंने कृष्ण से बात नहीं की, कृष्ण से मिली भी नहीं। ललिता सखी, विशाखा सखी, बाकी सखियों ने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन जितना मनाती इनका गुस्सा उतना बढ़ते जाता। तो सखियों ने कृष्ण को एक सलाह दी कि देखो ऐसे तो राधा तुमसे मिलने वाली नहीं, एक तुम क्या काम करो, तुम श्यामरी सखी बन जाओ और वीणा बजाओ। तो हमने ये कथा पहले भी सुनी, ऐसी कथा। तो राधा रानी बार बार मान में आती थी, तो कृष्ण कभी सखी बनकर, कभी वीणा बजाने वाली बनकर, कभी चूड़ी बेचने वाली बनकर, तो आ जाते थे राधा रानी को मिलने। तो जब आप वृंदावन में जाएंगे श्याम सुंदर मंदिर में, वहां पूरे 1 महीने, कार्तिक महीने में पूरे 1 महीने राधा कृष्ण का अलग अलग श्रृंगार होता है। उसमें एक श्रृंगार ये भी है जिसमें कृष्ण को चूड़ी बेचने वाली सखी बनाते हैं। तो चूड़ी पहनाने के बहाने जो है राधा रानी के पास आते हैं और उनको चूड़ी पहनाते हैं। हाँ, छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, सुने ऐसे। तो ऐसे भगवान अलग अलग वेश धारण करके राधा रानी को मिलते थे। तो यहाँ पर क्या बने, श्याम सखी बने, श्यामरी सखी, और वीणा लेकर आए। तो जब राधा रानी ने कृष्ण की सुंदरता देखी श्यामरी सखी की, तो एकदम आकर्षित हो गई, एकदम प्रसन्न हो गई। तो इतना खुश हो गई श्यामरी सखी की सुंदरता देखकर, उनको अपने पास बिठाया, और श्यामरी सखी वीणा बजाने लगी और गाने लगी। तो असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर का राग होता ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये असेंडिंग। और नीचे का सा नी धा पा मा गा रे सा नी, ये नीचे का राग है। तो इतना सुंदर असेंडिंग यानी उच्च स्वर में सारे गामा वाला मतलब गीत गाती थी, और धीरे धीरे स्लो से होते होते ऊंचे ट्यून में, और फिर ऊपर से होते नीचे में, इतना सुंदर गाई कि राधा रानी बहुत खुश हो गई। और राधा रानी ने पूछा, सखी तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? तो राधा रानी ने कहा कि मेरा नाम है श्यामरी, मैं श्यामरी सखी हूँ, और मैं स्वर्ग लोक की रहने वाली किन्नरी हूँ। मैं इस लोक की नहीं हूँ, मैं स्वर्ग लोक की किन्नरी हूँ। तो स्वर्ग लोक में किन्नर होते हैं जो बड़ा सुंदर गाते हैं, गंधर्व किन्नर, ये सब गाते बजाते हैं। ये दुनिया में जो किन्नर मतलब इनच यानी बिजड़े कहते हैं, तो वो किन्नर अलग है, उनको बोलने के लिए हम किन्नर बोलते हैं, लेकिन वो अलग है। स्वर्ग में जो किन्नर होते हैं बहुत सुंदर गाते हैं, गंधर्व और किन्नर। तो मैं उस स्वर्ग लोक की किन्नरा हूँ, और मैं बहुत सुंदर गाती हूँ। तो राधा रानी इतना सुंदर गीत सुनी, उसके वीणा की आवाज सुनी, तो तुरंत अपने गले का हार निकालकर श्यामरी किन्नरी के गले में डालने गई। लेकिन श्यामरी किन्नरी ने हार नहीं लिया, कहा नहीं नहीं रुको रुको, हे हे राधा रानी, अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो अपने मान का हार मुझे पहना दो। ये जो आपके मान का हार है ना, रत्न, वो मुझे दे दो। तो राधा रानी जब सुना तो समझ गई ये जो है मेरे प्रिय सखा, मेरे प्रियतम जो है कृष्ण है। और उन्होंने अपना जो है क्रोधित, जो क्रोध का वो त्याग दिया, और फिर राधा कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से यहाँ मिले। तो यह है नरी
सेमरी गांव की कथा। लेकिन सेमरी का एक और होता है कि जहाँ पर बड़ी सुंदर लीलाएं हो। एक और कथा यहाँ पर आती है कि जब कृष्ण जा रहे थे यहाँ से मथुरा, सारी गोपियां इनके पीछे पीछे भाग भाग रही थी, और धीरे धीरे कृष्ण उनकी आंखों से ओझल हो गए, और सारी गोपियां उनके विरह में बेहोश होकर हरी 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 ऐसे कहने लगी। मतलब वो हरी हरी गाने लगी, और हरी हरी कहते कहते वो एकदम बेहोश हो गई। तो उनके जो भगवान कृष्ण के जो पौत्र है व्रजनाथ जी ने, उन्होंने इस स्मृति में इस गांव का नाम रखा हरि। बाद में हरि से यह किन्नरी हो गया, नरी हो गया। यहीं पर किशोरी कुंड, संकर्षण कुंड और श्री बलदेव जी का मंदिर भी है। हमने किशोरी कुंड की कथा सुनी थी अभी थोड़ा देर पहले, उमरा गांव के करीब किशोरी कुंड है, तो यहीं पर है, नरी नरी गांव, नरी किन्नरी गांव में। अब यहाँ से हम आएंगे खदिर वन में। खादिर वन या खायोरे गांव। तो ये जो खादिर वन है, यह छाता से लगभग 4.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, और जावट से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 4.5 किलोमीटर है। यहाँ कृष्ण अपने सखाओं के साथ इस वन में, खादिर वन में गाय चराने आते थे, और यहाँ पर राधा और कृष्ण के मिलन का स्थान भी है, जिसे संगम कुंड कहते हैं। और यहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी ने भी भजन साधन किया है। लोकनाथ गोस्वामी जो है, हमने कल कथा सुनी थी कैसे उन्होंने राधा विनोद जी को प्रकट किया ना, तो यही रहते हैं, यही तो वो भजन करते थे, और उन्होंने फिर राधा विनोद जी को प्रकट किया। तो कृष्ण बलराम ने बहुत सारी बाल लीलाएं यहाँ पर की हैं। और जब भी यहाँ पर खजूर के फल लगते थे वृक्षों में, तो कृष्ण बलराम आते थे गाय चराने उस समय, और खजूर तोड़ कर लेकर जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण बलराम यहाँ पर गैया चरा रहे थे, उसी समय कंस का एक दूत बकासुर आया। बकासुर जो है वह बगुले के आधार था, बक, बक मतलब बगुला। तो उसकी चोंच बहुत बड़ी थी। चोंच ऐसी थी कि एक चोंच जमीन पर रख दे और दूसरी चोंच आकाश उठ गई, इतनी बड़ी चोंच थी उसकी। और वह कंस के आदेश से आया था कृष्ण को मारने के लिए। तो बकासुर ने क्या किया, कृष्ण को अपने मुंह में खींच गए, पीछे श्वास तो हवा ले रहा था, कृष्ण उसके मुख में चले गए। और जैसे ही कृष्ण बकासुर के मुख में गए, सभी बच्चे चिल्लाने लगे, खायो रे खायो रे, खा गया। बकासुर जो है कृष्ण को खा गया, खायो रे ऐसे चिल्लाने लगे। अब कृष्ण क्या गए, अंदर गए गले में, गले तक पहुंचे नहीं थे, लेकिन कृष्ण एकदम गर्म हो गए, एकदम तपते हुए लोहे के जैसे। इतने गर्म हो गए, वो इतना गर्म हो गया उनका शरीर कि बकासुर को लगा कि वह कृष्ण को नहीं बल्कि साक्षात गर्म लोहा खा रहा है। इतना गर्म। तो कोई गर्म लोहा तो खाएगा नहीं, जैसे हम कभी कोई कोई गर्म चीज खा लेते, एकदम गर्म समोसा देखते, लालच आता, पकड़ता, काटते और बाद में अंदर जलने लगता है, तो या तो बड़े मुश्किल से अंदर लेते, ऐसे करके धीरे धीरे अंदर लेते हैं, या थूक देते हैं। या पहले जब चाय पीते थे तो जोश में एकदम गर्म चाय जोश में ज्यादा ले लेते थे और बाद में थूक देते थे, या ऐसे मुंह खोल के रखते थे थोड़ा देर और फिर धीरे धीरे अंदर लेते थे। कृष्ण तो इतने गर्म हो गए जैसे गर्म लोहा हो। तो बकासुर ने उसको बाहर, कृष्ण को बाहर फेंक दिया। और उसके बाद कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने अपने एक पैर से बकासुर की जो चोंच है उसकी निचली चोंच को दबाया, और फिर कृष्ण अपना आकार बढ़ाने लगे, और दूसरी चोंच को हाथ से पकड़े, और कृष्ण आकार बढ़ाते गए, और बकासुर का जो चोंच है उसको दो हिस्से में फाड़ दिया। जब दो हिस्सों में फाड़ दिया, तो सारे बच्चे फिर से खुश होकर चिल्लाने लगे, खायो रे, कृष्ण ने अब इसको खा लिया। पहले ये कृष्ण को खा रहा था, अब कृष्ण ने इसको खा लिया। तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ा खायो रे, या खांडीर वन, खादिर वन। इस स्थान को खदेर वन भी कहते हैं। खदेर वन क्योंकि बकासुर जब कृष्ण को अपने मुख से बाहर फेंक दिया था तो भागने लगा, कृष्ण उसको खदेड़े, उनके पीछे पीछे भागे,
खदेड़ना मतलब किसी को भगाना। हाँ, खदेड़े इसको, मतलब इसके पीछे भागो और उसको भगा दो। कृष्ण उसके पीछे पीछे भागे, उसका पीछा किए, उसको कहते हैं खदेड़ना। भोजपुरी में, हमारे उत्तर भारत में कहते हैं खदेड़ो, खदेड़ो जरा उसको, मतलब पीछा करो उसका, पकड़ो। तो कृष्ण खदेड़े, इसलिए खदेड़ वन भी इसे कहते हैं, खादिर वन भी कहते हैं, खायोरे भी कहते हैं। तो यहाँ पर खादिर वन में बहुत सारे खदीर के वृक्ष भी हैं, और जिससे पान बनाया जाता है। पान जिसका कुछ क्रिया करके जो पदार्थ निकलता है उसको पान में उपयोग करते हैं। तो खदीर वन से आगे बढ़ेंगे और आएंगे बकथर, बकथरा। तो यहाँ पर ये वही स्थान है। तो कृष्ण ने क्या किया, जब बकासुर कृष्ण के मुख से निकल गए, सॉरी, जब कृष्ण बकासुर के मुख से निकल गए, तो कृष्ण ने उनका पीछा किया, क्योंकि बकासुर भाग गया। तो कृष्ण पीछे पीछे आए, और ये जो बकथरा स्थान है, जहां पर कृष्ण ने बका को ठार कर दिया, मार दिया, तो भागते भागते यहाँ पर आ गए थे। बगल में ही है, फाइल गांव के बगल में, ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। और कृष्ण ने क्या किया, उसका वध किया, उसके चोंच को चीर दिया। इसलिए इस स्थान को जो है चिली गांव भी कहते हैं, चिली गांव। उनके स्थान को चिली गांव, बकथरा गांव दोनों कहते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण ने बकासुर का मुंह चीर दिया। अब हम आगे आएंगे, नियो चाक, नियो चाक। ये शब्द मैंने सुना नहीं कभी जीवन में, लेकिन ऐसा बताया गया है कि कृष्ण और सखा यहाँ पर गाय चराते थे, तो माँ यशोदा बाकी गोपियां उनके लिए भोजन भेजती थी। तो कृष्ण और सखा जो है यहाँ पर भोजन करते थे, और बड़े आनंद के साथ, खुशी से, हंसी मजाक करते हुए। आप सबको अनुभव होगा, विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज के दिनों में, कैसे सारे दोस्त बैठते थे और टिफिन खाते हुए हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे का जूठा खा लेते थे और एक दूसरे को छेड़ते थे। बहुत हंसी मजाक आनंद के साथ भोजन करते थे। तो चाक मतलब बड़े आनंद के साथ भोजन करना। या परिवार में भी 4-5 लोग होते हैं, साथ में बैठते खाते हैं, हंसी मजाक करते, बातें करते, बड़ा आनंद आता है। और कुछ लोग एकदम बेचारे उदास होकर खाना खाते हैं, अकेले, कोई रहता ही नहीं साथ में बात करने वाले। एक आनंद है साथ में बैठकर भोजन करना। परिवार, वो कहते हैं ना, जो जो परिवार साथ में खाता है वह साथ में रहता है। तो फैमिली ईट टुगेदर, स्टे टुगेदर। जो परिवार साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो साथ में भी रहते जीवन भर। भोजन में पूरे प्यार का आदान प्रदान होता है। तो ये वो स्थान है जहाँ पर सारे सखा बड़े आनंद के साथ भोजन किया करते थे। फिर आता है भंडगोर। तो यहाँ पर नंद महाराज की गौशाला थी, और बड़े बड़े बर्तनों में नंद महाराज की जो गैया है उनका दूध दही यहाँ पर एकत्र हुआ करते थे। और यहाँ पर कृष्ण और सखा अपनी गाय चराने के लिए भी आते थे। तो ये है बंडा घोर। अब आगे आएंगे हम खानपुर में। तो यहाँ राधा रानी और सखियां जो है बहुत सारे भोजन खाई, बहुत अच्छे अच्छे खाद्य, खाद्य है मतलब खाद्यपुर, खाद्यपुर। तो बहुत सारा अच्छा अच्छा भोजन खाई। जब उन्होंने रनवाड़ी में होली खेली, अभी हम रनवाड़ी गए थे, तो रनवाड़ी में राधा रानी कृष्ण सारे सखा सारे सखियां खूब होली खेलकर इस स्थान पर आए थे, और फिर खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन किए। इसलिए इसका नाम पड़ गया खानपुर। तो खान मुसलमान वाला खान नहीं, खापुर, खापुर बोलते हैं। खूब बढ़िया बढ़िया भोजन खाए थे होली के बाद। आज भी प्रथा है, होली खेल के फिर घर में गुजिया बनता है, मालपुआ बनता है। और ठंडी का मौसम होता है तो जो छिपी होती है, मटर के पराठा बनता है, आलू का पराठा बनता है, आलू की पूरी, मटर की, आलू गोभी की स्वादिष्ट सब्जी। तो एक आनंद उत्सव होता है, होली, दीपावली, जो भी उत्सव है, लोग अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं। उत्सव का मतलब क्या, नाचना गाना खाना और खेलना। हमारे उत्सव यही है, वो नहीं किसी का जान काट दो और वो खाओ उत्सव है, बकरा काटो और खाओ और बोलो ये फेस्टिवल है। वो फेस्टिवल थोड़े ही है, किसी की जान जाए वो फेस्टिवल थोड़े ही है। जहाँ पर सबको खुशी मिले वो फेस्टिवल है। हमारे यहाँ उत्सव में तो पशुओं को भी भोजन खिलाते, गाय भैंस बाकी जो पशु, उनको भी भोजन खिलाया जाता है, काटा नहीं जाता है। फिर आते हैं वहां से खापुर से बैठान। बैठान हमने अभी कथा सुनी थी बैठक की। बैठक यानी जहाँ पर कृष्ण
कि पिता नंद बाबा सभी गोपों के साथ बैठते थे और चर्चा होती थी कैसे कृष्ण की रक्षा करें, देखभाल करें, कैसे कृष्ण के ऊपर जो विपत्तियां आती है उससे उनको हम बचा सकते हैं, और इसके अलावा गांव का देखभाल वगैरह कैसे हो, वो सारी चर्चा होती है। उसको कहते हैं बैठक। तो दो बैठक थी, बड़ी बैठक है जो कि कोकिलावन से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है, और एक छोटी बैठक है जो बड़ी बैठक से आधा किलोमीटर दूर है, और ये दोनों बैठक एक दूसरे के अगल बगल में है। तो यहाँ पर बड़ी बैठक और छोटी बैठक में नंद बाबा कृष्ण सारे गोपों के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया करते थे। सनातन गोस्वामी यहाँ पर कभी कभी आते थे, अपना भजन करते थे और यहाँ पे भगवान की लीलाओं को याद करते थे। जो बड़ी बैठक है उसके दक्षिण पूर्व दिशा में कृष्ण कुंड है। तो यहाँ पर कृष्ण स्नान करते थे और सखाओं के साथ खेला करते थे। और जो छोटी बैठक है वहां पर कुंटल कुंड है, जहां पर जो सखा है कृष्ण को बहुत सुंदर श्रृंगार किया करते थे। तो बड़ी बैठक में दाऊ जी का मंदिर है और छोटी बैठक में साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। तो ये दो बैठक जो है, खापुर और बांडोर गांव और खायोर, ये सब आसपास ही है। तो एक बार में कोशिश करेंगे, एक बार में सब दर्शन कर लें। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो आता है बड्डखोर। यहाँ पर जो है राधा और कृष्ण मतलब बंद दरवाजे के पीछे, यानी कुंजों में जो एकदम चारों ओर से पैक होते थे, यानी उसमें आप झाड़ियां हटा के अंदर घुसो, झाड़ियां बंद हो जाती थी, वहां पर लीला करते थे। यहाँ पर चरण गंगा और चरण पहाड़ी स्थित है। तो आप लोगों ने गोमती नदी का दर्शन नहीं किया, गोमती का दर्शन किया हमने, राइट? गोमती जी का दर्शन किया, गोमती कुंड का। हाँ, संगम कुंड जो कि खायोरे में है, खांदेर वन में, उसका दर्शन नहीं किया। और ये देखिए लोकनाथ गोस्वामी का भजन कुटी, संगम कुंड और लोकनाथ गोस्वामी जी का भजन कुटी। ऊपर संगम कुंड है और ये लोकनाथ गोस्वामी का भजन कुटी है, दर्शन कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। जय नरसिंह भगवान की जय। तो चरण पहाड़ी है। तो चरण पहाड़ी ब्रज में बहुत जगहों पर मिलेगी। चरण पहाड़ी मतलब जहां पर कृष्ण के चरण है। तो देखिए कितने सुंदर शिलाएं हैं, एक एक करके कराता हूँ। ये देखिए कितने सुंदर, भक्त लोगों ने फूल चढ़ाया, पैसा रखा वहां पे। ये देखिए थोड़ा क्लोज दर्शन, ये शिलाएं हैं चरण पहाड़ी की। तो यहाँ यह जो है स्थान चरण पहाड़ी, यहाँ इस स्थान की जो चरण पहाड़ी है, ब्रज में गोवर्धन परिक्रमा में भी चरण पहाड़ी के दर्शन हुए थे, राइट? चरण पहाड़ी बहुत जगहों पर है, एक ही जगह ऐसा नहीं है। भगवान कहीं पर भी बांसुरी बजाते थे, तो जहां पर बांसुरी बजाते थे वहां के पर्वत पिघलते थे और फिर सखाओं के और भगवान के चरण चिन्ह वहां पर लग जाते थे। तो श्री कृष्ण और बलराम के चरण चिन्ह यहाँ पर है। तो कृष्ण जब एक बार गाय चरा रहे थे, अपने सखाओं के साथ यहाँ पर थे, गाय चर रही थी और सखा भी कुछ दूर थे, तो कृष्ण बड़े आनंद में थे और वे एक पेड़ पर चढ़कर, इस चरण पहाड़ी पे एक पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़ के और वहां बड़े सुंदर रूप से बांसुरी बजाने लगे। और इतनी सुंदर बांसुरी बजाई कि पहाड़ी पिघलने लगी। तो बच्चे, ग्वाल बाल, गैया, उनका तो छोड़ो, पहाड़ी भी पिघल गई। तो जब सारे सखा, सारी गैया उस रास्ते से कृष्ण की ओर जा रहे थे, सबके चरणों के निशान उस पर पड़ गए। लेकिन जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाना बंद किया, फिर सारे पर्वत वापस कठोर हो गए। तो यानी आप अगर चरण पहाड़ी का दर्शन करेंगे तो एक ही तरफ जाने का चरण चिन्ह मिलेगा, वापस आने का चरण चिन्ह नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो नॉर्मल हो गई पहाड़ियां। वापस आते वक्त गैयों का या कृष्ण का या बलराम जी का चरण चिन्ह नहीं दिखेगा। तो भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर वर्णन है। श्री कृष्ण पाद पद्म चिन्ह है रहील, ए तो चरण पहाड़ी नाम है। यहाँ पर क्योंकि श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है, इसलिए इसका नाम पड़ा चरण पहाड़ी। और बगल में ही चरण गंगा है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर धोए। तो कोई भी जल जो भगवान के चरण को स्पर्श कर ले वो गंगा बन जाता है, ये याद रखिए। गंगा जी इसलिए गंगा जी नहीं है कि वो गंगा जी है, गंगा जी इसलिए गंगा जी है, या गंगा जी इसलिए पवित्र है क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण को स्पर्श किया। गंगा जी इसलिए नहीं पवित्र है कि उनका नाम गंगा जी है। गंगा जी के महत्व इसलिए है कि वे भगवान के
चरणों से निकली है, भगवान के चरणों को स्पर्श करती है। तो ये जो चरण कुंड है, चरण गंगा, वहां पर भगवान ने अपने चरण धोए थे। तो यह चरण गंगा के दर्शन कीजिए, चरण गंगा के आचमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, भगवान का आशीर्वाद रहा तो जाएंगे। इसके पश्चात रसोली गांव आता है, जो कि चरण पहाड़ी और कोटवन के बीच में है। तो इस रसोली गांव में राधा कृष्ण की शरद की रासलीला हुई थी। फिर एक बड़ा स्थान, सुंदर स्थान आता है कामर। तो याद रखिए, भगवान की जितनी लीलाएं हुई ब्रज की, बाल लीलाएं 1 साल से 5 साल तक या 3.5-4 साल तक, और फिर गोपियों के साथ, मतलब जो माधुर्य लीला है, उसके पहले भी गोपियां कृष्ण को परेशान करती थी, लेकिन वो अधिकतर वात्सल्य भाव में थी। यानी जो गोपियां कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती थी, वो भाव में थी। और उसके पश्चात जब कृष्ण 4 साल 4.5 साल के हुए, तो तब से लेकर 10 साल तक, यानी अगले 5-6 साल तक कृष्ण की माधुर्य लीलाएं हुई हैं उन गोपियों के साथ जो कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में देखती हैं। तो कृष्ण कोई बड़े 16 साल के युवक नहीं थे, ठीक है, व्रज में। तो जो लोग, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण पर आरोप भी लगाता है कि कृष्ण दूसरी की स्त्रियों के साथ नाचते हैं, वस्त्र चुराते हैं, तो भी देखा जाए तो कृष्ण एक साधारण, एक सामान्य उम्र के बालक थे। 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे, 6 साल 8 साल 7 साल 8 साल का बच्चा स्त्रियों के बीच में रहता है, तो कोई स्त्री बुरा नहीं मानती है, साधारण सी बात है। हाँ, जब बच्चा 10 12 15 साल का हो जाता है, तब साधारण रूप से स्त्रियों की सभा में उसे नहीं रहने दिया जाता, या जहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां हैं। लेकिन एक साधारण छोटा बच्चे के सामने स्त्रियां रहती हैं और कोई बुरा नहीं मानता। तो अगर आप सामान्य दृष्टि से भी देखें, तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ, इसमें आप कोई कमी नहीं निकाल सकते। अगर आप ये मानते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो अगर वो भगवान नहीं है, तो जब उन्होंने रास खेला, जब उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, जब वो गोपियों के साथ रास किए, तो उनकी उम्र मात्र 7 साल थी। तो एक 7 साल का बच्चा अपने चारों ओर लड़कियों के साथ नाचे तो कोई बुरा नहीं मानता, और कोई उसे गलत भाव से भी लेगा नहीं। तो यदि आप ये मानते कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो भी उनकी रासलीला गलत नहीं। और अगर आप मानते कि नहीं वो तो भगवान थे, तो उनके लिए 7 साल क्या, वो तो उनको सब पता था। तो यदि वो भगवान थे तो फिर गलत हो ही नहीं सकती। भगवान के क्या गलत क्या सही, भगवान तो गलत सही से परे है। तो दोनों दृष्टि से अगर आप उनको भगवान नहीं मानते, तो भी उनकी रासलीला गलत नहीं है, क्योंकि एक 7 साल का बालक स्त्रियों के साथ नाचे, कोई बुरा नहीं मानता। और अगर भगवान है, तो फिर भगवान के लिए कोई गलत और सही कुछ नहीं होता। भगवान गलत सही दोनों से परे है। भगवान वास्तव में सबके पति हैं, तो फिर भगवान गलत किए नहीं। और अगर आप भगवान मानते हैं उनको, तो भगवान है, बट मैं एक तर्क दे रहा हूँ, तो भगवान ब्रह्म विमोहन लीला के समय अपना विस्तार किए और सबका विवाह उनके साथ ही हुआ, तो उस दृष्टि से सबके पति हुए, तो गलत कैसे है उनका रासलीला। तो किसी भी दृष्टि से कृष्ण की रासलीला गलत हो ही नहीं सकती। और यह जो है आध्यात्मिक जीवन में परम आनंद है, सर्वश्रेष्ठ आनंद जो एक साधक प्राप्त कर सकता है, भगवान के रास में नृत्य करना। यहाँ पर जो कामर गांव है, यहाँ की लीला से ये बात आई। तो भगवान एक बाल बाल थे, 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे गाय चराया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, कृष्ण जो है, उनको इच्छा हुई राधा रानी से मिलने की। तो वे बड़े अधीर होके उस रास्ते पर गए जहां पर, जिस रास्ते से राधा रानी आती जाती है। फिर उन्होंने बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाई तो श्रीमती राधा रानी जो उनके बांसुरी की आवाज से आकर्षित होकर आ गई, और कृष्ण और राधा रानी का मिलन हुआ, और कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, उनको बड़ा आनंद आया। तो गोपियों ने तब तक सोचा चलो कृष्ण के साथ थोड़ा मजाक किया जाए, कृष्ण को थोड़ा सताया जाए। तो गोपियों ने क्या किया, उनका जो काला कंबल है, कारी कामर, कंबल को कामर बोलते हैं, काली को कारी बोलते हैं, जो कारी कामर है उसको छुपा दिया। अब देखेंगे आप, तो गांव में जो चरवाहे होते, जो गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं या बकरियां चराते हैं, तो इन जनरल आप देखेंगे तो उनके कंधे पर एक कंबल होगा, एक हाथ में छड़ी होगी। तो आपने दृश्य दृश्य देखा होगा ये। तो कृष्ण के पास जो कंबल था वो गोपियों ने चुरा दिया। अब कृष्ण कंबल ढूंढने लगे, कंबल ढूंढने लगे, तो जो है कंबल उनको मिल नहीं रहा है।
तो जो भगवान के एक बड़े महान भक्त सूरदास जी वे वर्णन करते हैं कि देखिए कन्हैया कैसे माँ यशोदा को शिकायत कर रहे हैं गोपियों की, गोपियां मुझे कितना तंग कर रही हैं, मेरा कंबल चुरा ली, मुझे कंबल नहीं दे रही है। मैया मेरी कामर चोर लई, मैं बन जात चरावन गैया सुनी देख लई। कि हे मैया मेरी कामर चोर लिए, गोपियों ने मेरा जो है कंबल चुरा लिया। मैं बन जात चरावन गैया सुनी देख ली, मैं जंगल में गायों को चरा रहा था तो इन्होंने क्या किया, मेरी कंबल को चुरा लिया। जब मैं वापस आया और मैंने पूछा कि मेरा कंबल कहाँ है, एक कहे कान्हा तेरी कामर जमुना जात भई। तो एक ने कहा कि अरे कान्हा तुम्हारा जो कंबल है ना वो जमुना जी में बह गया। कृष्ण माँ यशोदा को शिकायत कर रहे हैं कि माँ मैं गाय चराने गया था, गोपियों ने मेरा कंबल चुरा लिया और मैंने गोपियों से पूछा मेरा कंबल कहाँ है, तो एक कहती है, एक कहे कान्हा तेरी कामर जमुना जात गई, तुम्हारी जो कामर है जो कंबल है वो जमुना जी में बह गई। एक कहे कान्हा तेरी कामर सुरभि खाए गई, और एक गोपी कह रही कि कान्हा तेरा जो कंबल है ना वो सुरभि गाय गाय खा गई। भैया गाय भी कहीं कंबल खाती है क्या, इतनी प्यारी भोली वाली गाय, एक कहीं कंबल खाएगी क्या। और फिर एक गोपी तो कहती है, एक कहे नाचो मेरे आगे लाई देहुन ये जू नहीं। एक गोपी कहती कि तुम नाचो तो मैं तुम्हारा कंबल तुमको लाकर दूंगी, बता दूंगी तुम्हारा कंबल कहाँ है। सूरदास जसमती के आगे अनुसुमन धार बही। और इस प्रकार कृष्ण रोते रोते शिकायत कर रहे हैं, असुवन की धार, एकदम आंखों से आंसू बह रहा है कि देखो ये गोपियां मेरा कंबल चुरा ली। देखिए ये भगवान के, ये भगवत्ता की पराकाष्ठा है। एक तरफ भगवान क्या है, अभिघ्न और स्वराट, भागवतम के पहले श्लोक में वर्णन आता है, अभिघ्न और स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत सूरय जन्मादि यस्यतः अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु विघ्न स्वराट। भगवान कैसे, जन्म आदि, सबका जन्म भगवान से होता है, जन्म इस संसार का निर्माण प्रलय सब कुछ भगवान से होता है। जन्म आदि है, अन्वयात् इतरतश्च, सीधे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो परम भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि का निर्माण किया। च अर्थेषु अभिघ्न स्वराट, और भगवान कैसे अभिघ्न है, अभिघ्न मतलब उनको सब कुछ पता है किसके दिल में क्या चल रहा है, और स्वराट सर्वशक्तिशाली है, यानी कोई उनको प्रश्न नहीं पूछ सकता कि कृष्ण तुमने ऐसा कैसे किया। बहुत से लोग कहते हैं कृष्ण ने ऐसे क्यों किया, कृष्ण ने वैसे क्यों किया, किया जाओ क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे कृष्ण, हाँ क्या कर लोगे, सबर नहीं हम क्या करेंगे, वो तो भगवान है। तो मान अंतिम में आदमी कहता है भैया वो भगवान है जो चाहे करे, तो अंत में मानना ही पड़ता है। तो ये भगवत्ता है। एक तरफ है भागवतम में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारि यथा मृदा यन्मयो धामना स्वेन सदा निरस्तम हुकम सत्यम परम धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस परम वासुदेव को प्रणाम करता हूँ जो इस सृष्टि के कारण है, पालन संहार करते हैं, सर्वज्ञ हैं, स्वराट्य हैं, धामना स्वेन सदा निरस्तम हुकम, और जिनका धाम सभी प्रकार के कमियों से मुक्त है, वहां पर कोई कमी नहीं, परफेक्ट धाम है, परम सत्य भगवान। एक तो भगवान है जो सबके हृदय में क्या है वो भी पता है, और दूसरा वही भगवान यहाँ पर जब गोलोक में है, गोकुल में है, वृंदावन में गोपियों के साथ है, तो मैया मेरी जो है क्या, मैया मेरी कामर चोर ले, मेरी कामर चोर लेके चला गया, चुरा लिया गोपियों ने, कहा है मुझे पता नहीं, पूछ रहा हूँ, कोई कहती है गाय खा गई, कोई कहता है यमुना जी में बह गई, कोई कहती है नाचो तो दूंगी। ये भगवान का भगवत्ता है। एक एक्सट्रीम सबके दिल में क्या है पता है, दूसरा एक्सट्रीम जो उनके परम भक्त हैं वो जब एक चुरा ले रहे कंबल तो भी भगवान को पता नहीं, उनके सामने बेबस हो जा रहे हैं। ये भगवान की पूर्णता है, इसे ही भगवान कहते हैं। भगवान मतलब उसके पास सब कुछ होना चाहिए, he should be greater than the greatest and smaller than the smallest, तभी तो भगवान हो सकता है ना, नहीं तो उसके अंदर कमी रह जाएगी। हम सबके पास माँ बाप होते हैं और कोई कहे भगवान बोले तुम्हारे तो माँ बाप ही नहीं है, तो कमी हो गई ना एक प्रकार से। भगवान कहते हैं नहीं मेरे पास तो अनंत माँ बाप है, नंद बाबा यशोदा मैया है, फिर उसके बाद देवकी वसुदेव है, व्रज के इतने गोप गोपी है, इतने सारे माँ बाप है, तुम्हारे तो एक ही माँ बाप।
तो कोई कृष्ण से ये नहीं कह सकता कि मेरे माँ बाप है, तुम्हारे तो कोई माँ बाप नहीं। कृष्ण के तो इतने माँ बाप है कि आप गिन नहीं सकते, इतना प्यार करने वाले माँ बाप है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम कहेंगे मेरे पास तो फ्रेंड है, कृष्ण तुम्हारे पास फ्रेंड है क्या? अरे कृष्ण के पास अनंत फ्रेंड है, इतने सारे मित्र हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। अपनी जान दे दे कृष्ण के ऊपर और कभी कृष्ण को धोखा नहीं देंगे। हम कहेंगे कृष्ण कृष्ण मेरे पास तो गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पास है क्या? तो कृष्ण के पास इतनी गोपियां हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज में भगवान हमसे कम नहीं होना चाहिए, यही तो भगवत्ता है। भगवान का मतलब आगे हो वही भगवान हो सकता है, राइट? जो हमसे हर चीज में आगे हो, हर चीज में श्रेष्ठ हो, वही भगवान है। सॉरी। तो कृष्ण हमसे हर चीज में आगे। आप उनको ये नहीं कह सकते कृष्ण तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारी प्रेमिका नहीं है, तुम्हारे पास पत्नी नहीं है। हम कृष्ण को कह सकते थी, जैसे जो लोग कहते हैं भगवान सर्वशक्तिशाली है, तो मैं कहूँ भाई तुम्हारा भगवान जो है कुरान का या बाइबल का, उसके पास तो पत्नी भी नहीं है, मेरे पास पत्नी है। उसके पास प्रेमिका भी नहीं, मेरे पास प्रेमिका है। उसके पास तो दोस्त भी नहीं, मेरे पास दोस्त है। तो उसके पास तो मेरे से कम है, मेरे से ज्यादा थोड़ी है उसके पास। तो यानी कम हो गया, तो हमसे कम हो गया ना वो भगवान। जो उनका कुरान और बाइबल का जो भगवान है वो हमसे कम है, क्योंकि हमारे पास परिवार है, माता पिता है, दोस्त है, मित्र है, यार है, घर है। उसके पास तो कुछ नहीं है, तो हमसे कम हो गया। लेकिन भगवान की परिभाषा यही है कि वो हमसे हर चीज में श्रेष्ठ है। हम बड़ी मेहनत करके एक लड़की को पटा लेंगे, अपनी प्रेमिका बना लेंगे। भगवान के पीछे तो इतनी गोपियां पागल हैं जो कृष्ण को अपना प्रियतम बनाना चाहती है। हम बड़ी मुश्किल से एक विवाह करते हैं, बड़े मुश्किल से निभा पाते हैं। भगवान विवाह भी किए तो प्रकट लीला में 16,108 विवाह किए। किसी को एक बच्चा, दो बच्चा बहुत हुआ तो 5 बच्चा, लालू यादव होंगे तो 10 बच्चा, इससे ज्यादा कहा 15 बच्चे होंगे बहुत हुए तो। या धृतराष्ट्र पढ़ो 100 बेटा बेटी, 100 101। भगवान के 16,108 रानियां थी और हर रानी से 10 लड़का और एक लड़की। तो 16,108 रानियां इंटू 10 करो तो 1,60,800 लड़के और 16,800 लड़कियां। भागवतम में आता है चित्रकेतु महाराज को 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन एक को भी बच्चा नहीं था। एक बेटे के लिए तरस रहे थे। लेकिन यहाँ भगवान को हर पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्री। यानी आप किसी भी तरह कृष्ण को आप चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी एंगल से। इसलिए कृष्ण भगवान है। बाकी किसी भी ग्रंथ में आप देखो, चाहे वो वेदों में या कुरान या बाइबल, जिस प्रकार वो भगवान का वर्णन करते हैं, तो उनका भगवान अपूर्ण है। उनका भगवान पूरा का पूरा नहीं है। भगवान की जो परिभाषा से फिट नहीं बैठता, वो हमसे कम है। वहां पे जो भगवान का वर्णन है कुरान बाइबल और बाकी ग्रंथों में, वो भगवान हमसे छोटा है, क्योंकि ना उसके पास पत्नी है, ना पति है, ना बच्चे हैं, ना वो खा सकता है, ना नाच सकता है, ना गा सकता है। लेकिन यह सब तो भगवान से आता है। यानी कृष्ण, भगवान के अंदर ये सब होना चाहिए। और एकमात्र कृष्ण है जो दोनों प्रदर्शन करते, भगवत्ता का जो ऐश्वर्य है और भगवत्ता का जो माधुर्य है, यानी ताकत भी और प्रेम भी, यह दोनों कृष्ण प्रकट करते हैं। इसलिए एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र कृष्ण ईश्वर है। आप थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो समझ सकते हैं कृष्ण ही भगवान है। तो इस प्रकार यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला हुई कामर गांव में कि कृष्ण का जो है कंबल चोरी चला गया और उनको पता नहीं चल रहा है। बेचारे रो रहे हैं कि भैया, हाँ, सूरदास जसुमती के आगे असुवन धार बही। माँ के सामने रो रहे, माँ देखो मेरा कंबल नहीं दे रही है। कभी कभी होता है हमारा कुछ चोरी हो जाए तो एक तो डर रहता है भाई, अब नहीं मिला तो घर वाले पीटेंगे कि नालायक, लापरवाही से रहता है, खो गया, तो वो पीटे उसके पहले हम रोने लगते हैं। तो कृष्ण रो रहे हैं और एक अपना दुख भी प्रकट कर रहे हैं कि मेरा सबसे प्रिय कंबल था वो जो चोरी चला गया। तो यह सुंदर लीला हुई, इसलिए इस गांव का नाम पड़ गया कामर गांव। और दूसरा एक अर्थ यह भी है कि यहाँ पर जो कृष्ण है पूरी तरह काम, मतलब जो प्रेम है उसमें निमग्न थे, बहुत तन्मयता से राधा रानी का यहाँ इंतजार किए, इसलिए इसका नाम कामर पड़ा। तो दोनों अर्थ यहाँ पर फिट बैठते हैं। इसी कामर गांव में गोपी कुंड है,
गोपी जल विहार, हरिकुंड, मोहन कुंड और मोहन जी और दुर्वासा जी का मंदिर है इस कामर गांव में। तो कितने सुंदर सुंदर स्थान है ब्रज में, हम लोग शायद 10-15% ही देखे हैं, बाकी का अभी भी हम पर कृपा नहीं हुई दर्शनों की। तो जाएंगे, राधा रानी कृपा करेगी तो जाएंगे, जितना वो दिखाना चाहे उतना ही देख सकते हैं हम लोग। यहाँ से आगे आएंगे तो बासोसी गांव आते, बासोसी। यह जो है बासोसी गांव, ये शेष साई गांव से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। तो यहाँ पर जो है मधुमक्खियां, भौरे जो हैं, वे श्री कृष्ण और राधा रानी के शरीर से जो बास निकलता था, बास मतलब सुगंध, खुशबू, बास बोलते हैं, बास मतलब सुगंध, खुशबू, उससे एकदम मदमस्त हो जाती थी कि अरे इतनी सुंदर सुगंध। उनको लगता था कि कोई फूल है, बहुत ही सुंदर फूल जिसमें बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। और यहाँ राधा और कृष्ण जो है बहुत सारी लीलाएं किए, और जब वे लीलाएं करते थे तो उनके शरीर से जो सुगंध निकलती थी उससे पूरा जो है इलाका उस सुगंध से, उस बास से भर जाता था। और उनके शरीर से जो कुमकुम पाउडर, लाल रंग का कुमकुम इत्यादि निकलता था वो भी हवा में फैल जाता था। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा बासोसी, बासोसी गांव। इसके पश्चात एक गांव है पाए गांव, तो कोसी गांव से करीब 9 किलोमीटर दूर है पूर्व दिशा में। तो जब कृष्ण बलराम सारे गोप सखा गाय चराने जाते थे तो माए उनको उनका लंच भेजा करती थी, दोपहर का भोजन भेजती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि भोजन आने में देर हो गई, तो कृष्ण बलराम सबने क्या किया, यहाँ पर गांव में गए और गांव वालों से दूध भिक्षा में मांगा और दूध पी लिया। तो दूध को क्या कहते हैं संस्कृत में, पायस, पाए। तो इसलिए इस गांव का नाम पड़ा पाए गांव। यहाँ पर दोपहर का खाना न मिलने के कारण कृष्ण ने क्या पिया, दूध पिया। तो इसी पाए गांव के पश्चिम दिशा में पाए सरोवर है, और यहाँ पर बहुत सुंदर कमाल तमाल और कदम के वृक्ष भी हैं। तो मैं एक बात करना चाहूंगा कि आजकल बहुत प्रचार है दूध नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। पर जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, हमारे वैदिक ग्रंथों में दूध की बड़ी महिमा है। लेकिन याद रखिए, दूध हमको मैया यशोदा का पीना है, ना कि पूतना का। कृष्ण माँ यशोदा का दूध पीकर सुखी होते थे, लेकिन पूतना का दूध पीकर उनको क्रोध आया। क्रोध नहीं आया मतलब वो दूध जो है उनको मारने के लिए बना था। तो हम तो कृष्ण नहीं है कि पूतना का दूध पीकर भी जिंदा रहे। तो जो देसी गाय होती है वह जो है वह माँ है, हमें जन्म देने वाली माँ, हमारा पालन करने वाली माँ, जो हमारा अच्छा चाहती है। और जो जर्सी गाय है वह पूतना है। दोनों का दूध दूध ही लगता है, लेकिन माँ का दूध शरीर को ताकत देता है। जब हम अपनी माँ का दूध पीते हैं तो शरीर में शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, शरीर बढ़ता है। लेकिन जब पूतना का दूध पिएंगे तो मर जाएंगे। तो वैसे ही देसी गाय का जो दूध होता है वो हमारे लिए बहुत लाभकारक है। तो कहीं पर आप इतना भी सुनो दूध नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, ये सत्य है, जर्सी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन देसी गाय का दूध, देसी गाय का दही, घी, गोमूत्र, गोबर सब अमृत है। कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है, ऐसे ही नहीं कहा गया है। लेकिन आजकल हम गाय, जर्सी गाय को ही गाय समझ ले रहे हैं, और उसका दूध पूरा जहर है, वो पी के आज डायबिटीज की बीमारी तो गांव गांव में फैल गई है। मुख्य कारण है जर्सी गाय का दूध। क्यों? गाय ज्यादा दूध देती है, इसलिए इसलिए लोग जर्सी गाय पालना चाहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट है, पर वो जहर है। तो जब भी वेदों में, शास्त्रों में, आयुर्वेद में कहा गया दूध के साथ इस दवाई को लीजिए, दूध मतलब देसी गाय का दूध। और उसमें भी देसी गाय में जो गाय अगर खेतों में खुला चर रही है, खेतों में जा रही है, घास घूम घूम के खा रही है, उस गाय का दूध, और जो गाय एक जगह बंधी पड़ी है और उसको आप खिला रहे हो, और उसका दूध, उसमें भी अंतर है। इसलिए आप पहले देखेंगे गायों को हमेशा बाहर ही चराने के लिए लेके जाते थे, चारा नहीं डाला जाता। भैंसों को उधर ही बिठा के खिला दो, खा लेंगी। भैंस है ना मंद बुद्धि, गाय हमेशा एक्टिव रहती है, घूमना चाहती है। भैंस लेजी होते हैं, एक जगह बैठ जाते तो उठते ही नहीं। गाय हमेशा यहाँ वहां घूमना चाहती है। इसलिए गाय का दूध पीकर आदमी एक्टिव होता है, भैंस का दूध पीकर बुद्धि जड़ बन जाती है। ये भगवान दूध पीते थे, तो दूध पीना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ध्यान रखिए देसी गाय का दूध मिले तो ही पीजिए, नहीं तो मत पीजिए।
जर्सी गाय का दूध तो बिल्कुल मत पीजिए, जो बाजार का दूध आता है जर्सी गाय का। कोशिश कीजिए आसपास कोई गौशाला हो जहाँ पर देसी गाय हो, वो दूध अमृत है। बाकी जो दूध आप पीते हो उतना का दूध है, वो आपको कोई लाभ नहीं देगा, बीमारी जरूर दे रहा है। तो यहाँ से हम पाए गांव से आगे आएंगे और पहुंचेंगे कोटवन। ये जो कोटवन है यह दिल्ली मथुरा हाईवे पर है, और यहीं पर इसको पहले कोटरवन भी कहते थे। यहाँ पर शीतल कुंड और सूर्य कुंड भी है। तो कृष्ण यहाँ पर गाय चराते थे और बहुत सारे खेल खेलते थे अपने सखाओं के साथ। फिर हम आगे आते हैं शेष साई, शेष साई विष्णु। तो जब हम थोड़ा आगे जाएंगे बासोली से, तो ये शेष साई आता है। यहाँ पर क्षीर सागर नामक एक कुंड भी है, और क्षीर सागर विष्णु का यानी भगवान का मंदिर है। यहाँ मंदिर कैसे कि अनंत भगवान सोए हुए हैं, अनंत भगवान, और कृष्ण अनंत शेष पर लेटे हुए हैं। अनंत शेष की सैया पर कृष्ण सोए हुए हैं, यानी विष्णु जी किस पर सोते हैं? शेषनाग के ऊपर सोते हैं ना, क्योंकि सैया जो है वो भी शेषनाग की है, कोई साधारण नहीं है। तो हमने सुना था कथा में कि बलराम जी कृष्ण के सेवक है, तो बलराम जी ही उनका बेड बन जाते हैं, उनका बिस्तर बन जाते हैं। तो लीला ऐसे हुई कि एक बार कृष्ण राधा रानी बाकी सखा यहाँ पर खेल खेल रहे थे, आनंद कर रहे थे। तो उसी समय उनको बातों बातों में अनंत साई विष्णु की बात आ गई। तो वो लोग कोई फालतू बात नहीं करते थे, हीरो हीरोइन ये वो तो खुद ही हीरो हीरोइन है। तो बात चलती थी रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां, ये सब चर्चा करते थे, कैसे विष्णु जी सृष्टि बनाए। जैसे बात बात में अनंत साई विष्णु की बात आ गई। तो राधा रानी के मन में बड़ी इच्छा हुई कि मुझे अनंत शेष की, अनंत साई विष्णु की शयन लीला देखनी। जो विष्णु है अनंत साई विष्णु, जो अनंत शेष नाग के ऊपर शयन करते, मुझे उनको देखना है। तो जब ऐसी तीव्र इच्छा हुई राधा रानी के मन में, तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण लेट गए, वो खुद बन गए अनंत साई विष्णु बन गए। और उस ऐसा हुआ कि उस क्षीर सागर में 1000 पंखुड़ियों वाला लोटस फूल उग गया, कमल उग गया। कृष्ण उसमें लेट गए और राधा रानी लक्ष्मी बनकर उनके पैरों का मसाज करने लगी, पैर दबाने लगी, और सारी गोपियां आश्चर्यचकित हो गई। तो ये इस प्रकार यहाँ पर शेष साई जी का, शेष साई विष्णु का स्थान है। और इस लीला के कारण यहाँ पर शेष साई विष्णु प्रकट हुए, उनका मूर्ति प्रकट हुआ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत सुंदर एक श्लोक लिखते हैं कि जब राधा रानी कृष्ण के चरणों को दबा रही थी, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के जो चरण है, और उनके विशेष रूप से जो सोल, मतलब जो पैर का निचला हिस्सा था, तो बहुत सॉफ्ट था, इतना कोमल था, इतना कोमल। तो राधा रानी उनके पैर दबाते दबाते उनके चरणों को अपने वक्षस्थल पर रखना चाहती थी। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि नहीं, इनके तो चरण कमल इतने कोमल हैं और मेरा वक्ष इतना कठोर है। मतलब सोचिए, वक्ष जो होता है वो बहुत कोमल होता है, लेकिन राधा रानी ने देखा कि कृष्ण का जो चरण कमल वो इतना कोमल है कि उसके सामने मेरा वक्ष स्थल जो है बहुत कठोर है, तो कहीं कृष्ण के चरणों में चोट ना आ जाए। इतने सॉफ्ट है भगवान के चरण। भगवान क्या है? कमल से भी ज्यादा कोमल है और वज्र से भी ज्यादा कठोर है। कृष्ण जो है कमल से भी ज्यादा कोमल है, कमल बहुत कोमल होता है, उससे भी ज्यादा कोमल है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। लेकिन जब कठोर है तो वज्र से भी ज्यादा कठोर है। जैसे आपने देखा होगा नारियल होता है ना, बाहर से कितना कठोर, अंदर से जो नारियल का गरी, नारियल का वो निकलता है पतला पतला मलाई, कितना सॉफ्ट रहता है। तो वैसे ही कृष्ण है। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने शेष साई जी का दर्शन किया और ये लीला को स्मरण करके एकदम प्रेम से भर गए। यहाँ पर बहुत सारे कदम, यहाँ पर कदम का जंगल है, कदम के वृक्ष हैं, और यहाँ पर प्रौढ़नाथ और एक झूले का दर्शन भी है, और बगल में ही वल्लभाचार्य जी की बैठक है। तो ध्यान से सब लोग दर्शन करेंगे, अनंत साई विष्णु का दर्शन करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो आपको दर्शन होगा। ये देखिए कृष्ण, ये विष्णु भगवान और ये श्रीमती राधा रानी उनके पैर दबा रही है, और अनंत शेष जी है। तो यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति, दर्शन हो रहा है ठीक से? थोड़ा अंधेरा हो गया।
ये अनंत साई विष्णु की जय। यहां से आगे हम बढ़ेंगे और पहुंचेंगे खामी गांव। तो ये खामी गांव जो है, ये खामी गांव, यहाँ पर जो व्रज की सीमा है, व्रज का बॉर्डर निर्धारित करने के लिए, व्रज कौन कितना इलाका व्रज कहलाता है, जहां पर भगवान की विशेष कृपा मिलती है। कृपा सब जगह मिलती है, पर कुछ जगह विशेष कृपा मिलती है। जैसे आप किसी के कितने बड़े भी दुश्मन हो, लेकिन अगर आप उसके घर पे जाओ तो भारत की परंपरा में, मैं मुसलमानों और क्रिश्चियन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आर्यों की परंपरा रही है उनकी बात कर रहा हूँ, कि अगर एक दुश्मन के घर पे भी आप जाओ तो अपने घर में वो आपको अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा और आप सुरक्षित हो। अब उसी घर में सो भी जाओगे तो आपको निश्चिंत है कि मेरा नुकसान नहीं करेगा। घर के बाहर हाँ मार देगा, घर के अंदर नहीं। तो कुछ जगह मतलब वो घर के अंदर आपके ऊपर वो विशेष कृपा कर रहा है। जैसे भगवान सब जगह हम पर कृपा करते हैं, लेकिन व्रज जो है वहां पर विशेष कृपा है। तो ये व्रज का कितना बाउंड्री है। ये जो उनके पोते थे, प्रपौत्र, पोते के भी बेटे कृष्ण के, वज्रनाभ, तो उन्होंने ये दिशा, यह बाउंड्री निर्धारित किया और उस बाउंड्री के लिए उन्होंने ये जो खामी गांव, वहां पर खंबे लगाए। तो खंबे लगाए इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया खामी गांव। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का और महादेव जी का मंदिर है, यानी ये बॉर्डर है व्रज का। उसके बाहर जाएंगे तो व्रज खत्म हो जाएगा, उसके पहले व्रज है। फिर है खैरो ग्राम है। यह जो है, यह खैरो गांव जो शेष शाही से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। तो जब बलराम जी द्वारकापुरी से आए थे तो उन्होंने सब सखाओं से खैर पूछी थी। खैर मतलब कैसे हो आप लोग, सब ठीक बा है, सब ठीक ठाक है, कैसन बा, ठीक बा है, बोलते खैर पूछना। और सुनाओ, ऐसा हम बोलते ना, और सुनाओ, मतलब इसका मतलब कैसा है, आप ठीक ठाक है ना, हाँ मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ और बताओ। ये है खैर पूछना। एक बार एक टीचर बच्चे से कहती है, चलो 1 2 3 4 सुनाओ। बच्चा कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर टीचर कहती है और सुनाओ। बच्चा कहता है और सब कुछ ठीक ठाक है, आप भी सुनाओ। मतलब और सुनाओ मतलब बच्चा लेता है कि और सुनाओ मतलब हाँ आगे बताओ, तबियत पानी ठीक है ना। हम लोगों से कहते हैं ना और सुनाओ। तो ऐसे ही बलराम जी ने खैर पूछा, हाँ और सुनाओ ठीक है। तो इसलिए गांव का नाम पड़ गया खैरो गांव। और यहाँ पर कृष्ण गाय चराते थे, उनका गोश जो था, गोचरण भूमि है ये। फिर इसके पश्चात बंचौली नामक एक स्थान है जहाँ कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला किए थे। फिर उजानी नामक एक गांव है। तो यह जो गांव है पाए गांव, अभी हमने सुना ना कृष्ण ने दूध पिया था, पाए गांव के उत्तर पूर्व दिशा में है ये, करीब 6 किलोमीटर, और छाता और शेरगढ़ के बीच में पड़ता है ये। तो उजानी का मतलब होता है विरुद्ध दिशा, विरुद्ध दिशा में बहना। तो यहाँ पर कृष्ण की बांसुरी सुनकर यमुना जी उल्टे दिशा में बहने लगी, यानी नदी एक तो ऐसे बहती है तो ऐसे बहने लगी। तो कहते हैं कि आज भी आप जाएंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यमुना जी उल्टे उल्टे आ रही है इस स्थान पर। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और हम आएंगे खेलवन, इसे शेरगढ़ भी कहते हैं। तो खेलवन जो है यह उज्जैनी गांव के लगभग, यानी यमुना जी से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। तो श्री कृष्ण और बलराम यहाँ पर बहुत खेल खेला करते थे, बहुत आनंद किया करते थे अपने सखाओं के साथ जब वो गाय चराने आते थे। देखिए जीवन मतलब सच में जीवन तो यही है, खेलो खूब पूरा दिन। वास्तव में जिंदगी में अगर कुछ सुख है तो बच्चों को थोड़ा सा है जिसमें वो अपने 10-5 दोस्तों के साथ खेल पाते हैं। आज तो वो भी सुख नहीं, सब अपने फ्लैट में बंद है, उसी में उनको टीवी देखकर वीडियो गेम खेलकर सुखी होना पड़ता है। तो सुख तो यही है असली में कि आपके साथ 4-8-10 बच्चे हों, उनके साथ आप, भले खेलने का कोई सामान नहीं हो लेकिन वो सामान मिल जाता है अगर दोस्त हो तो। आजकल लोगों के पास सामान है खेलने का बहुत सारा, लेकिन खेलने वाले नहीं। मैंने देखा है ऐसे कितने घरों में खेलने वाला कोई नहीं है, लोग हैं, सामान सब है। और पहले सामान नहीं होता था तो एक कहीं से लकड़ी मिल गया, या वो जो वो होता है ना क्या कहते हैं, कपड़ा धोने वाला, वो लेके आ जाते थे, उसको बैट बना लेते थे, सब 4-4 आना मिला के 1 रुपया जमा करते थे, बॉल खरीद लेते थे, खेलते थे। आज तो बच्चों के पास ग्लव्स है, बैट है, 3-3 स्टंप है, लेकिन खेलने वाला कोई नहीं। तो वो पिताजी बॉल डालेंगे, बच्चा मारेगा, फिर वो माँ बॉल लेके आएगी। ऐसे आप सेंट्रल पार्क है हमारे बगल में, मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे खेलते हैं। क्या खेल है उसमें? उसमें कोई चीटिंग नहीं, कोई मजा नहीं आता।
तो ऐसे कृष्ण बलराम बहुत खेलते थे, यही असली जीवन है। और वह जीवन हम सब पा सकते हैं अगर हम सब अच्छे से भक्ति करें और भगवान के धाम जाएं। नहीं तो यहाँ पर तो बस केवल घिसना है, घिसना है, घिसना, और एक दिन बूढ़े होके हरे कृष्णा मतलब हरि बोल हो जाएगा। तो यहाँ पर राधा रानी भी आती थी सखियों के साथ और खेला करती थी, इसलिए इस स्थान का नाम खेलवन भी पड़ा। नंद बाबा भी यहाँ पर कुछ समय तक रहे अपने गोपों के साथ और गैयों के साथ, और वृषभानु महाराज भी इस स्थान पर अपने पूरे परिवार के साथ रहे हैं और गैयों के साथ, यानी एक सब लोग यहाँ पर रह चुके, सारा कृष्ण लीला के जितने भी सखा सखिया, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब। एक कथा और आती है कि जटिला और कुटिला, कल हमने सुना था ना जटिला कुटिला के बारे में। तो देखिए वो बहुत पूजनीय है, जब तक हम साधक है वो पूजनीय है। कथा में हम कथा कहते वक्त हम कहते हैं कि बदमाश है वो, और ऐसे हमारे लिए, क्योंकि वो भगवान की लीला का सुख बढ़ाती है। अगर वो न हो तो भगवान की लीला का सुख बढ़े नहीं, तो पूजनीय है जब तक हम साधक है। हाँ, जब हम भक्ति करके भगवान की लीला में प्रवेश कर देंगे तब उनको बुरी नजर से देख सकते हैं, अरे ये देखो विलेन है ठीक है लेकिन अभी हमारी वो अवस्था नहीं कि उनको हम विलन बोल सके। तो जटिला कुटिला हमेशा ये सोचती थी कि इस व्रज में अगर कोई पवित्र स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, तो मैं हूं और मेरी बेटी है, कुटिला है और मैं हूं। और राधा तो एकदम ये तो कोई इसका चरित्र ही नहीं। ये सबसे ज्यादा दुष्चरित्र स्त्री है, और हमेशा सबसे राधा रानी की बुराई करते थे और उसके खिलाफ बातें करते थे सबको, ये जो है बहुत दुष्चरित्र स्त्री है। तो कृष्ण को पता था ये। तो कृष्ण ने एक बार क्या किया, कृष्ण इतने बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि लगा कि अब कृष्ण के प्राण नहीं बचेंगे। तो जितने डॉक्टर थे, वैद्य डॉक्टर और ब्राह्मण सब आए, अपना मंत्र तंत्र हुआ, दवाई जड़ी बूटी सब, लेकिन ऐसा लगा कि अब कृष्ण बचेंगे नहीं। उसी समय योग माया पूर्णमासी आई, पूर्णिमा आई, योग माया पूर्णमासी आई, और उन्होंने नंद बाबा से कहा कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री यहाँ यहाँ से दूर एक गांव है, वहां के कुंड से पानी लेकर आए एक बर्तन में, और उस बर्तन में 100 छिद्र हो, यानी उस बर्तन में कितने छिद्र हो, 100 छिद्र हो, और पानी उसमें भर कर लाया। सोचिए अगर एक भी छेद हो तो आप कहीं से पानी लाएंगे तब तक तो गिर जाएगा, 100 छेद मतलब पानी तो टिकेगा ही नहीं। तो वहां से पानी लेके आए, यमुना जी जहाँ पर बहती है, यमुना जी यहाँ बगल में बैठती ना उज्जैनी में, वहां से यमुना जी का पानी लेकर आए, और उस बर्तन में 100 छेद होने चाहिए, और फिर वह पानी से अगर कृष्ण को स्नान कराया जाए और मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगी तो वो ठीक हो जाएंगे। तो फिर अब कौन जाएगा? यशोदा मैया ने कहा जटिला कुटिला से, जाओ तुम लोग पानी लेके आओ, तुम लोग तो बहुत पतिव्रता स्त्री हो। जटिला कुटिला गई बर्तन लेकर, उसमें 100 छेद थे, पर पानी भरती थी, पानी गिर जाता था, निकल जाता था। 100 छेद है तो पानी कहाँ टिकने वाला है, वो तो छलनी जैसा हो गया। पानी भरी, पानी निकल गया। तो बेचारे चुपचाप अपना मुंह छुपाकर ऐसे रास्ते से चली गई जिससे कोई उनको मिले नहीं, पूछे भी नहीं, अरे भाई पानी लाने गई थी, क्या हुआ? बड़ी देर तक आई नहीं। यशोदा मैया परेशान, मेरे बेटे का क्या होगा, क्या होगा। फिर पौर्णमासी आई और उन्होंने यशोदा मैया से कहा कि एक काम करो, राधिका को भेजो। तो यशोदा मैया ने राधा रानी को प्रार्थना की कि राधा तुम जाओ, यमुना जी से पानी लेकर आओ। और वो बर्तन दिया जिसमें 100 छेद थे। तो राधा रानी गई, वह बर्तन लेकर यमुना जी में से पानी भर कर लाई, और पानी 100 छेद थे लेकिन एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरा, क्योंकि वास्तव में असली पतिव्रता तो देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी ही। इस दुनिया में देखा जाए तो अंततः कोई भी पुरुष किसी स्त्री के लिए और कोई भी स्त्री किसी पुरुष के लिए ईमानदार नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जीवन में मैं किसी का पति हूं, लेकिन पिछले जीवन में किसी और का पति था, और अगले जीवन में किसी और का पति बनूंगा या पत्नी बनूंगी। अगर लड़का पैदा हुआ तो पति बनूंगा, लड़की बना तो पत्नी बनूंगी। वैसे इस जीवन में कोई स्त्री मेरी पत्नी है, पर पिछले जन्म में किसी और की पत्नी थी, अगले जन्म में किसी और की पत्नी बनेगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो अंततः कोई भी किसी के लिए वफादार नहीं है, क्योंकि संबंध ही सब नश्वर है, तो वफादारी कैसे शाश्वत हो सकती है? लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, जो राधा रानी का चेस्टिटी है, पतिव्रता या सतीत्व है कृष्ण के लिए, वह अनंत समय पहले भी था, आज भी है और अनंत समय तक रहेगा। और जीव भी अंत में केवल कृष्ण के लिए ही ईमानदार
वफादार हो सकता है, और किसी के लिए नहीं। क्योंकि जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, जन्म लेंगे, किसी के बेटे बनेंगे, किसी के माँ बाप बनेंगे, किसी की पत्नी बनेंगे, किसी के पति बनेंगे, फिर एक समय के बाद मृत्यु होगी, सब छोड़ के फिर नए माँ बाप, नए पति पत्नी, नए बच्चे, फिर मृत्यु, फिर नए माँ बाप, नए पति पत्नी, नए बच्चे। तो फिर कहाँ ईमानदारी है? हर जन्म में नया पति, नई पत्नी, नए बच्चे, नए माँ बाप, तो किसके लिए ईमानदारी है? लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राधा रानी कभी भी कृष्ण के अलावा किसी पुरुष को देखती ही नहीं। तो वास्तविक पतिव्रता तो वही है। तो वह लेके आई घड़े में पानी, एक बूंद पानी नहीं गिरा, और फिर जो पौर्णमासी थे उन्होंने उस जल से कृष्ण भगवान का अभिषेक कराया। और जब भगवान का अभिषेक हुआ तो एकदम बढ़िया, भगवान तुरंत ठीक हो गए, कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गए। तो यह सुंदर लीला जो है इस खेलन वन में हुई है, बड़ी सुंदर लीला। इसी खेलन वन में हमें बलराम कुंड के दर्शन होते हैं, गोपी कुंड, गोपी घाट का दर्शन होता है, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन, ये तीनों डिटी वहां पर है। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी के भी यहाँ पर दर्शन है। तो अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, पहले खेलन वन के दर्शन कर लीजिए। दर्शन हुए खेलन वन के? ये है खेलन वन। अब यहाँ से आगे जाएंगे और हम जाएंगे राम घाट। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। बहुत सुंदर भजन है, कभी गाएंगे हम लोग सबके साथ मिलकर। तो राम घाट में बहुत बार सुना हो पर एग्जैक्ट पता नहीं था कहाँ है। तो आज हम लोग राम घाट जाएंगे मानसिक रूप से। यह जो है यमुना जी के किनारे है, खेलन वन से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व। इसको आज के समय में ओबे कहते हैं, ओबे गांव। तो बलराम जी ने यहाँ पर रास लीला की है राम घाट पर। तो हुआ ये कि जब कृष्ण बलराम द्वारका चले गए थे, वो गोपियां और व्रज के सारे सखा सखियां, सारे व्रजवासी बहुत ही दुखी थे, बहुत ही डिस्ट्रेस थे, एकदम व्यथित थे। तो कृष्ण ने बलराम जी को भेजा कि जाओ भैया व्रज में जाओ और सब गोपियों को और गोपों को शांत करो, थोड़ा उनके मन को सांत्वना दो। तो बलराम जी इसी स्थान पर आए, यहाँ पर वो रहे और 2 महीने इस स्थान पर रहे। चैत्र और वैशाख के 2 महीने वे यहाँ पर रहे और उन्होंने नंद बाबा, यशोदा मैया, बाकी सबके मन को सांत्वना दी और यहीं पर उन्होंने रास लीला की। तो जब वो रास लीला कर रहे थे तो हुआ यूं कि वरुण देव के प्रभाव से वारुणी जो मदिरा प्रकट हुई और बलराम जी और उनकी गोपियां, देखिए कृष्ण की गोपियां अलग है, बलराम की गोपियां अलग है, दोनों एक ही सेट नहीं है, ठीक है। जब हम कहेंगे बलराम ने रासलीला की तो किसके साथ? बलराम की अलग गोपियां हैं, कृष्ण की अलग गोपियां हैं, और अंततः कृष्ण बलराम एक ही है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही कृष्ण है, 2 शरीर है। तो बलराम जी ने वारुणी पी और एकदम मदमस्त थे, गोपियां भी वारुणी पी एकदम मदमस्त, और खूब बढ़िया रासलीला हुई। उसके पश्चात बलराम जी को इच्छा हुई कि अब हम जल विहार करेंगे, यानी जल में पानी में खेलेंगे और जो है जल पिएंगे, अपनी प्यास भी बुझाएंगे। और गोपियों को भी प्यास लगी थी, तो यमुना जी को उन्होंने आदेश दिया, यमुना यमुना यहाँ पे आओ। लेकिन यमुना जी नहीं आई, तो बलराम जी को क्रोध आया, उन्होंने अपना हल लिया और यमुना जी को खींच लिया इस तरह। तो आप देखेंगे अभी भी, आज भी जाते राम घाट, यमुना जी ऐसे सीधे ऐसे बह रही है सीधे, फिर ऐसे रास्ता पे बदलती है, फिर ऐसे और फिर ऐसे जाती है, यानी राम घाट पे जाकर फिर सीधे, एक्चुअली सीधे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन कैसे जाती है? ऐसे 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 और फिर सीधे, यानी उस स्थान पर आज भी वो अपना रास्ता बदल देती है। तो ये राम घाट की लीला है। नित्यानंद प्रभु भी आए थे यहाँ पर। तो अब हम लोग राम घाट जी का दर्शन करेंगे। ये देखिए दूर से राम घाट, पूरा खेत है और सुंदर वन है। राम घाट दर्शन, ये देखिए राम घाट पे कथा। इस समय हम लोग राम घाट पे कथा कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ यमुना जी है, तो कितना आनंद आएगा इस स्थान पर जाने में। ये यमुना जी के बगल में है और सबसे सुंदर बात, यहाँ पर भीड़ नहीं होगी, क्योंकि बाकी जगहों पर जाते हैं तो वहां पर बहुत से यात्री दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन इन स्थानों पर बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ पर जाएंगे यमुना जी के किनारे, तो कितना सुंदर वातावरण होगा, प्रसाद खाने में भी आनंद आएगा। तो मानसिक रूप से तो हम पहुंच गए हैं,
एक बार फिजिकली भी जाएंगे वहां पर, और वहां पर बलदेव जी का मंदिर है और बलदेव जी का ये दर्शन है। छोटा अर्चा विग्रह है बलदाव जी का। इसके पश्चात बलराम घाट के, राम मतलब बलराम जी, बलराम घाट, तो बलराम घाट से आगे जाएंगे तो ब्रह्म घाट आता है, कच्छ वन आता है, भूषण वन, भूषण वन में जहां पर सारे सखा कृष्ण को श्रृंगार किया करते थे और कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार किया करते थे, भूषण मतलब आभूषण सजाना, भूषित किया। फिर गुंजन वन, गुंजन वन है जहां पर गुंज के फलों से सखा बहुत अच्छा माला तैयार करके कृष्ण को पहनाया करते थे, और कृष्ण भी वैसे ही माला बनाकर गोपियों को पहनाया करते थे। तो ये सारी लीलाएं, लीला स्थली है ब्रह्म घाट, कच्छ वन, भूषण वन और गुंज वन। तो आज कथा यही विश्राम लेंगे। अभी और भी स्थान है, अक्षय वन है, बहुत सुंदर स्थान है, विहार वन, फिर अगियार गांव जहां पर आग लग गई थी और कृष्ण ने सखाओं को आग से बुझाया। फिर तपोवन है जहां पर गोपियों ने तपस्या की थी कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। चीर घाट जहां पर चीर हरण किया कृष्ण ने, तो ये सब हमें दर्शन मिले नहीं, आज तक हम कभी गए नहीं। फिर नंदगांव जहां पर वरुण देव ने नंद बाबा का अपहरण कर लिया था, और वत्सवन, भाईगांव, ये सारे स्थान हैं। ये सब, इन सब स्थानों का हम कल दर्शन करेंगे। काफी स्थान है अभी भी, कल इन स्थानों का दर्शन करके मोस्टली कल ये स्थान पूरा करेंगे और फिर हम भद्रवन में प्रवेश करेंगे। तो आज कथा यही विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।